समाजवादी पार्टी के बाघमारा विधायक से सूरज महतो ने जोरदार जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के कई मोहल्ले और कई पंचायतों के विभिन्न इलाकों में मोहल्ले में घर घर जाकर उन्होंने साइकिल छाप पर मतदान करने की अपील की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अगर जनता हमें मौका देती है तो बाघमारा की जनता के लिए साइकिल उपलब्ध कराना एक अलग बात है, लेकिन आपको ये जानना होगा कि आज हर घर का एक ज़रूरत साइकिल है और साइकिल से ही लोग अपने भविष्य का आगे बढ़ने का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। आज एक बच्चा जब अपना स्कूल जाता है तो उसके घर में सबसे पहले उसके वाहन के रूप में उसको साइकिल दिया जाता है। आज एक जब वैसा मजदूर जब अपने काम की ओर जाता है, अपने काम को पाने के लिए दिन में अपना रोज़मर्रा जीवन में और अपना जीविका पाने के लिए, तो वो साइकिल से ही अपना कार्यस्थल तक पहुंचता है। तो ये जानिए भविष्य का स्टार्टिंग साइकिल से हुआ है और साइकिल एक ऐसा छाप है जो सबके दिलो दिमाग और जहान में बैठा हुआ है। इसीलिए हम लोग तो साइकिल बांट नहीं सकते सबको, लेकिन साइकिल छाप में लोगों के दिल दिमाग और मस्तिष्क में हम लोग बैठ के उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि साइकिल छाप बाघमारा में अगर विजय होती है तो बाघमारा का साइकिल बहुत तेजी से चलेगा? जी बिल्कुल, जैसे हर नौजवान, हर बच्चा, हर मजदूर, हर किसान, हर वैसे दबे कुचले लोगों का पहला आगे बढ़ने का और समय पे जगह तक पहुंचने का, समय में मंजिल तक पहुंचने का एकमात्र साधन साइकिल है, उसी प्रकार बाघमारा का विकास इस बार साइकिल के माध्यम से हम लोग यहाँ से जीत के और विधानसभा में अपना झंडा गाड़ेंगे और अपने बाघमारा का स्थिति परिस्थिति को सुधारने के लिए, यहाँ के विधि व्यवस्था को सुधारने के लिए हर परिस्थिति को हम लोग सामना करते हुए और साइकिल के माध्यम से हम लोग बाघमारा को विकास की ओर लेके जाएंगे। बाघमारा में कई सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद। तो आपको क्या लगता है कि परिवारवाद को खत्म होना चाहिए राजनीति में? देखिए, परिवारवाद तो एकदम खत्म होना चाहिए राजनीति में, लेकिन यहाँ पर शर्त ये आता है कि ऐसे पार्टी जिनका पूरे देश में आज डंका बज रहा है, जो परिवारवाद के खिलाफ हर मोर्चा, हर स्टेज, हर प्लेटफॉर्म में अपना बात रखता है, फिर ये झारखंड में ये कौन सा नया आविष्कार कर बैठा है और कौन सा ऐसा नया वो पद्धति अपने इस मैंने पार्टी में चालू किया कि किसी का बीबी को तो किसी के भाई को तो किसी का बेटा को तो किसी के भतीजा को यहाँ पर टिकट दिया जा रहा है और इस पे पार्टी के किसी भी शीर्ष नेता का हिम्मत तक नहीं है कि इसके विरुद्ध एक शब्द बोले। तो ये जान जाइए अब उनका ये पर्दाफाश हो गया है और इस तरह के पार्टी, इस तरह का जो पार्टी का गुणगान, अपना गुणगान गाता है परिवारवाद के बाद में, अब उन लोगों का पार्टी एक बिजनेस पार्टी बन गया है, विचारहीन पार्टी बन गया है, ये साफ जाहिर हो रहा है। बाघमारा में भ्रष्टाचार के मुद्दे, अवैध उत्खनन के मुद्दे बहुत जोरों पे, कई ग्रामीण चेहरों के नाम आए हैं। और देखिए, हम तो यही बोलेंगे ना कि आने वाला समय में जिस प्रकार से बाघमारा में लोगों का विचार और बाघमारा के युवा जनता और बाघमारा के अभिभावक और बाघमारा के माताओं और बहनों और बाघमारा के नौजवान, वैसे बेरोजगार नौजवान, वैसे दबे कुचले लोग, वैसे अत्याचार बर्दाश्त किए हुए लोग जो आज मेरे साथ खड़ा है और मेरे साथ वैसे लोग खड़ा है जो समाज में बहुत ही प्रताड़ित और बहुत ही इस परिस्थिति से जूझ के आज वो लोग इस परिस्थिति से निकलना चाह रहा है। तो ये जान जाइए विगत 25 साल जो बीता हुआ 25 साल है, उस 25 साल में दो प्रतिनिधि, एक जलेसर महतो जो 2 बार यहाँ का जनता उसको विधायक बनाया, उसको मंत्री भी बनाया और उसके बाद लगातार 3 साल यहाँ पर विधानसभा में विधायक बन के यहाँ का विधायक रहा, आज संसद बन के वो दिल्ली चला गया। लेकिन 25 साल का इन लोगों की राजनीति और इन लोगों का प्रतिनिधित्व में बाघमारा को एक अचंभित स्वरूप दिया है कि बाघमारा में जिस प्रकार से यहाँ का अस्तित्व और यहाँ का माने सामाजिक व्यवस्था जो धरातल से नीचे गिरा है, इसका सारा शरीर दोनों को जाता है। इसलिए कि बाघमारा में 25 साल के दरमियान में जिस प्रकार से यहाँ भू संपदाओं का, कोयला का सरेआम लूट हुआ है, रात दिन 24 घंटा शासन, प्रशासन और पदाधिकारी और प्रतिनिधि के मिली भगत से खुलेआम
जिस प्रकार से यहाँ भू संपदा कोयला का लूट और यहाँ चोरी चमारी चल रहा है, जिस प्रकार यहाँ खुलेआम गुंडा तत्व के लोग जग रहा है, खुलेआम हत्या हो रहा है, खुलेआम रेप हो रहा है, सैकड़ों की संख्या में कोयलियोरी में लोगों को दफना के दबा दिया जाता, कोई बोलने वाला नहीं। और वैसे तपंग के लोग आज विधानसभा में आके और बोलता है फिर से हम चुनाव जीतेंगे और जनता का मत को हम हासिल करेंगे। मतलब आपका ये मानना है कि 25 साल कांग्रेस और बीजेपी की यहाँ शासन रहा, तो आपको ये लगता है कि बाघमारा 50 साल पीछे चला गया? यहाँ 25 साल जलसर महतो और ढोलू महतो के कारण बाघमारा को 50 साल नहीं 100 साल पीछे कर दिया गया है। और इस 25 साल के दरमियान जो बच्चा 5 साल का था वो आज 30 साल का युवा बेरोजगार हो गया है और उसके आगे ये लोग खाई खोद के रख दिया है। उसके आगे कोई जगह नहीं छोड़ा है कि उसके आगे विकास के लिए, उसके भविष्य के लिए आगे इसका क्या होगा, सबके आगे अंधकार पैदा कर दिया है। तो इस बार यहाँ का नौजवान और युवा उसका जोरदार उसके इस कुकर्म का उसको भुगतना पड़ेगा, उसका अंजाम तक उसको पहुंचाएगा। और इस बार उन लोग का मुखौटा उतार के उन लोग को हमारा विधानसभा से बाहर खदेड़ने का काम करेगा। और इस बार समाजवादी पार्टी साइकिल चाप में पूरे बाघमारा का जनता एकत्रित होके और यहाँ से विजय करके हमको विधानसभा भेजने का काम करेगा। अगर आप विजयी होते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आप किस तरह का काम करेंगे, जो कि बाघमारा की जनता ही नहीं बल्कि हम धनबाद की जनता को भी, धनबाद लोकसभा को भी आपके माध्यम से, आपके बाघमारा के माध्यम से यह संदेश जाए कि शिक्षा के क्षेत्र में आप किस प्रकार से काम करें? क्योंकि देखिए शिक्षा इस अभी का जो परिस्थिति है